चीज की नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए। बिकॉज आपके ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आपके हर तरह के डेवलपमेंट के लिए, पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच या हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए योगा आपको हेल्प करेगा। योगा योगा आपके लाइफ को अपलिफ्ट करता है, आपको अपलिफ्ट करता है। और आपके ट्रू आत्मन, जो कि आपके अंदर जो दृष्टा होती है, दैट मीन्स जो देखने वाला आपका आत्मा होता है। बिकॉज हमारा शरीर चेंज होता है लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर अमर होती है, सबको पता है। तो वो हमारे ट्रू आत्मन को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है। तो सबका एक है, वो है मेंटल पीस एंड कैवल्य। कैवल्य इज योर मोक्ष। एंड गोल हम सारे धर्म का एक है, वो मोक्ष बताता है कि हमको अपनी इस लाइफ से लिबर्टी कैसे मिलेगी। तो स्वागत है दोस्तों फिर से। मैं बंटी धीमान और आज हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में जो हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके इम्पोर्टेंस के बारे में आज इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें समझेंगे, जानेंगे। तो योग के बारे में आपने सुना होगा पहले भी। तो योग के बारे में आज हमें जो सर्टिफाइड गेस्ट हमारे साथ में कनेक्ट हैं वो हमें योगा के बारे में बहुत बारीक से बारीक इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी जानकारी, नॉलेज जितना हो सके हम इनसे जानेंगे, ये शेयर करेंगे। तो इस पॉडकास्ट सीरीज में जो गेस्ट आज हमारे साथ कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, गरिमा शांडिलिया जी, जो अभी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं। गरिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस पॉडकास्ट सीरीज में। हाँ, नमस्ते पंडित जी। और इंट्रोडक्शन मैं अपना पहले छोटा सा दे देती हूँ। आई एम गरिमा शांडिल्य। मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। और योगा की जो नॉलेज है वो मैं बहुत डेप्थ में गेन करने के बाद मैं हर अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि व्हाट एक्चुअली योगा इज बियॉन्ड आसनास। बिकॉज हम लोग बहुत लाइफ में कंफ्यूज हैं कि क्या बस डिफिकल्ट आसन ही योग है या इसके अलावा भी कुछ और योग है। तो ओके। तो गरिमा जी, आपने छोटा सा अपना इंट्रो दिया। तो आपके बारे में, आपके इस योगा के बारे में और बहुत कुछ आज हम जानेंगे। मैंने कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं जो योग के बारे में हमारे व्यूअर्स को काफी सारी नई चीजें सीखने में और समझने में हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले, इसको शुरू करने से पहले आपकी एक जर्नी को हम जरूर जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग आपको पहली बार सुन रहे हैं और देख रहे हैं। तो थोड़ी सी आपकी जर्नी को जानना चाहेंगे कि इस योग में कैसे आपका आना हुआ, कैसे आपका इंटरेस्ट बना। थोड़ी सी आपकी स्टोरी, अपनी जर्नी शेयर कर दीजिए। ओके, डेफिनेटली बंटी जी। सबसे पहले थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं। लाइक आई वाज ए लाइक केमिस्ट्री टीचर इन ए वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड आई वाज प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर आईआईटी जेई। तो क्या हुआ, लाइफ वॉज वेरी हैक्टिक, देर वॉज नो टाइम फॉर मी फॉर एनी थिंग, आई हैव ए किड ऑल्सो। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रेस डेवलप होने लग गया, काम का, घर का प्रेशर, बच्चे का प्रेशर, उसको छोड़ के जाने का प्रेशर। तो बहुत ज्यादा ना, जब हम स्ट्रेस को होल्ड करते हैं तो हम अंदर ही अंदर बीमार होते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। बिकॉज स्ट्रेस, इमोशंस, ये भी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म करते हैं, जिसका इफेक्ट मुझे पहले नहीं पता था। तब तक योगा इंट्रोड्यूस हुआ था लाइफ में, लाइक इन फॉर्म ऑफ आसनास, कि चलो आफ्टर प्रेगनेंसी कि आसनास करो, वेट लॉस के लिए योगा ज्वाइन कर लो। तो दैट वाज इट, यहीं तक था। फिर मेरी जर्नी योगा के साथ थोड़ी शुरू हुई। उसके बाद मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं, व्हाट इज इट, ये है क्या, ये कैसे काम कर रहा है। तो मेरी लाइफ और की योगा से जर्नी वहीं से शुरू हुई। तभी से मैंने योगा के बारे में स्टडी करना शुरू किया। फिर मैंने खुद ट्रेनिंग ली, सर्टिफिकेशन लिया और डिग्रीज ली। आई वाज लाइक ए योगा सर्टिफाइड टीचर। उसके बाद मुझे पता चला कि जो हम कर रहे हैं दैट इज ओनली आसन एंड योगा इज बियॉन्ड दिस। योगा बहुत वास्ट है जिसका हम
5% भी नहीं समझते या 5% भी नहीं करते हैं। हम बस सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट आसन्स करो और उससे हम ठीक हो जाएंगे। इवन 90% लोग सही प्राणायाम भी नहीं करते। और जब मैंने अपने लाइफ में योग को इंट्रोड्यूस किया तो मैंने देखा कि ओवरऑल मेरी लाइफ का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। मैं कहीं पे, आई वॉज नॉट आउटस्पोकन, आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, ऑल्दो आई वॉज टीचर, बट यूजली आई ऑलवेज फॉलो द कमांड्स की अपने सीनियर ने क्या बोला उस कमांड को फॉलो करो, जस्ट डिलीवर द लेक्चर एंड एवरीथिंग। फैमिली में भी कुछ एक्सप्रेस करना है तो आई वॉज नॉट एबल टू। तो एवरीथिंग जस्ट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन मी। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, इट वॉज वेरी मैजिकल कि जब मैंने प्राणायाम करना शुरू किया, योगा करना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया, तो मेरे अंदर खुद ब खुद ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। मैं टोटली एक डिफरेंट पर्सन ही बन गई। बिकॉज पहले लाइफ अलग होती है, हम दूसरों का स्ट्रेस भी अपनी लाइफ में ले लेते हैं, खुद का स्ट्रेस होता है, फैमिली रिलेटिव्स कौन क्या बोलता है उससे भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आफ्टर डूइंग 1 to 2 or 3 years ऑफ योगा, आई वॉज कंप्लीटली स्ट्रेस फ्री। तब मुझे लगा कि ये नॉलेज लोगों तक शेयर करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर यूजुअली मिसगाइडेड। उनकी लाइफ आसंस तक ही सीमित है, उनको जो एक प्रॉपर बेनिफिट मिलना चाहिए वो कभी मिला ही नहीं योगा से। तो that was the whole objective and goal for me, for transformation from being a teacher to a yoga teacher, from chemistry teacher to a yoga teacher. That was the basically journey of mine. ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। आपने योगा में तो आप सर्टिफाइड हो गए, आपने तो सब कुछ जान लिया, काफी कुछ जान लिया। अब थोड़ा सा हमें और हमारे व्यूअर्स को भी बताइए, क्योंकि बहुत से लोग शायद पहली बार इस टर्म को सुन भी रहे हों। तो थोड़ा सा एक बेसिक में पूछना चाहूंगा, ये योग या योगा आखिर ये क्या है, और इसका पास्ट क्या है, कब शुरू हुआ, प्रेजेंट क्या है, और थोड़ा सा फ्यूचर भी इसका बता ही दीजिए। तो थोड़ा योग के बारे में बताइए। ओके, डेफिनेटली। सबसे पहले, योग इज नॉट ओनली फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और आसन। योग का मतलब ही होता है, ये युज धातु से मिलकर बना होता है, दैट मीन्स टू यूनाइट। अब यूनाइट किसका होना है, तो इट्स काइंड ऑफ बाय बॉडी, योर बॉडी माइंड एंड सोल। जब ये तीनों एक प्रॉपर अलाइन होंगे हमारी लाइफ में, दैट इज योगा। मतलब हमारा बॉडी, दैट इज फ्रॉम द फॉर्म ऑफ योगा फॉर्म, आसनास हो गए हमारे, जो भी डिफरेंट आसनास होते हैं। जो हमारा माइंड होता है, उसकी जो वृत्तियां होती हैं, जो भी फ्लक्चुएशंस होती हैं, उनको हम शांत करते हैं प्राणायाम से। एंड ओवरऑल ये हमारे सोल को, जो हमारा रियल आत्मन है, उसकी डिस्कवरी के लिए यूज में आता है। तो दैट इज बेसिकली योगा। और ये योगा का ज्ञान बेसिकली बहुत पुराना है। अगर मैं बात करूं कि प्री वैदिक काल, प्री क्लासिकल पीरियड, तभी से ये योगा आ रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जो भी हमारे 1500 BCE के अराउंड, जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, तभी भी स्क्रिप्चर्स मिले थे। योग गुरुज के, योगा करते हुए ऋषि महर्षियों के। उसके बाद अगर मैं बात करूं वैदिक काल में, तो वैदिक काल में हमें जो भी हमारे अथर्ववेद, ऋग्वेद हैं, उनमें भी योगा का इंट्रोडक्शन है। फिर हमारा आ जाता है क्लासिकल पीरियड, दैट इज द पतंजलि पीरियड, जिसमें हमारा भगवत गीता, पतंजलि योग सूत्रास आए। तो भगवत गीता में भी योग का बहुत ही प्यारा सा एक्सप्लेनेशन है, दैट योग क्या है और किस किस तरह के योग होते हैं, अदर फॉर्म्स, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, राज योग क्या है। फिर पतंजलि जी ने टिकाएं लिखी, बहुत सारी 156 सूत्रास लिखी, जिससे हमें जीवन जीने का, पूरी तरह से अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने का एक काइंड ऑफ मौका मिलेगा, कि अगर वो लोग उसकी स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद हमारा आ गया मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में हमारे जो भी विवेकानंद जी हो गए,
स्वामी स्वात्माराम हो गए, तो टीवीएस देसी कचार जी हो गए। तो ये सारे हमारे मॉडर्न पीरियड के योग गुरुज हुए। और उसके बाद ये लेगेसी चलती आ रही है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ योगा हम करते आ रहे हैं। लाइक कहीं पावर योगा कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स बन गए हैं। अयंगर योगा कर रहे हैं, अष्टांग योगा कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिन इज टोटली फ्रॉम ओरिजिनल जगह, दैट इज आर इंडिया। तो वी शुड बी वेरी प्राउड कि ये हमारे इंडिया का कल्चर है, जो कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं। ये हमारे ऋषि और मुनियों ने हमें खुद दिया है, ये इतना डिवाइन है कि अगर हम बात करें कि पतंजलि जी के बारे में, तो सेज पतंजलि, अगर हम बात करें कि योग गुरु की बात करें, तो दैट इज कॉल्ड आदि योगा। सबने सुना होगा शिव जी के बारे में। तो बेसिकली शिवजी पार्वती माता के साथ योग के बारे में, योगा का नॉलेज उनके साथ शेयर कर रहे थे। तो विष्णु जी के साथ जो हमारे रहते हैं सर्प, दैट इज, उन्होंने वो सारी की सारी बातें सुनी, और दैट इज नोन एज द सेज पतंजलि। वो ही हमारे पृथ्वी पे, लोक पे आकर के उन्होंने सप्तऋषियों को ज्ञान दिया। तो दैट इज वेरी वर्सेटाइल एंड वेरी डिवाइन थिंग, दैट एवरी वन शुड नो आर कल्चर की योगा क्या है, पहले उसको समझे हम। बस आसन नहीं है। तो दैट इज ऑल द हिस्ट्री ऑफ योगा। करेंटली बहुत सारे फॉर्म्स हैं, और हर किसी को ज़रूरत है लाइफ में योगा की, बिकॉज हर कोई मेंटली डिस्टर्बेंस हर किसी की लाइफ में है, हर किसी की लाइफ में कंफ्यूजन है कि क्या करे क्या नहीं करे। हर चीज के लिए कंफ्यूजन है, हर चीज के लिए लोगों के अंदर जल्दबाजी है कि क्या करे, जल्दी पहुंचो जल्दी करो, मतलब उनके अंदर इनर पीस है ही नहीं। तो अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट में, योगा बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया है। अलग अलग योग इंस्टीट्यूट्स हो गए हैं, इतनी ज़्यादा लोगों को नीड हो गई है बॉडी एंड माइंड हीलिंग की, कि योगा बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया है। एंड इन फ्यूचर काइंड ऑफ हम एआई तक को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब हर चीज, कहते हैं ना कि स्टडी मटेरियल, हर चीज को एआई रिप्लेस कर रहा है। तो दैट इज द वन वेरी ब्रिलियंट थिंग दैट योगा इज गिविंग अस, दैट इज लाइक होल जर्नी, लाइक टुवर्ड्स इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स टुवर्ड्स इनवर्ड्स, जो कि कभी भी कोई भी चीज रिप्लेस नहीं कर सकता। और इस चीज की नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए, बिकॉज आपके ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आपके हर तरह के डेवलपमेंट के लिए, पूरा हॉलिस्टिक अप्रोच या हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए योगा आपको हेल्प करेगा। योगा आपके लाइफ को अपलिफ्ट करता है, आपको अपलिफ्ट करता है। और आपके ट्रू आत्मन, जो कि आपके अंदर जो दृष्टा होती है, दैट मीन्स जो देखने वाला आपका आत्मा होता है, बिकॉज हमारा शरीर चेंज होता है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा कभी मरती नहीं है, अजर अमर होती है, सबको पता है। तो वो हमारे ट्रू आत्मन को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है कि हम क्या हैं, और हमारा इस संसार में मनुष्य जीवन हमें मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए, और उससे हम कैसे खुद को भी बेनिफिट दे सके, और सारे ह्यूमन बीइंग के लिए भी हम कैसे दया भाव रख सकें। हर तरह का अच्छा, जो भी कह सकते हैं ना, अच्छी चीजें हम किसके लिए क्या कर सकते हैं, वो हमारे अंदर करुणा भी देता है, मुदिता देता है। हम सेल्फिशनेस हमारी खत्म करता है, फॉरगिवनेस लाता है। तो वो अपने को ना एक ह्यूमन बीइंग बनाता है, दैट इज द बेसिकली फ्यूचर। बिकॉज आजकल ना इतने ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, कोई किसी को बेवजह मार रहा है, इतना करप्शन है। तो आई थिंक हर किसी की लाइफ में ना अब योग की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हो गई है, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। तो ओके। तो आपने जिस तरह से बताया ये कैसे शुरू हुआ, आपने कुछ धार्मिक ग्रंथों के बारे में बताया, उनमें गीता में या जो वेद हैं उनमें भी ये बताया गया है या लिखा हुआ है। तो एक मेरे माइंड में एक क्विक क्वेश्चन आया। आपने जैसे ये बात की, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये लिखा है, या हमारे जो पुराने ऋषि महर्षि उनसे मतलब ये स्टार्ट हुआ है, तो ये आज के एक पर्सन को योग रिलीजन की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी ये कनेक्ट कर देता है, जोड़ देता है पर्सन को। देखिए,
आप इसको रिलीजन बेस्ड नहीं कह सकते, बिकॉज योग वॉज नेवर रिलीजन बेस्ड। अगर कोई, मैं बोलूं, सिख है, अगर कोई ईसाई है, यह हर धर्म को जोड़ता है। बेसिकली ये आपको मेडिटेशन करना और खुद के आत्मन को ढूंढना सिखाता। ये कभी नहीं आपको सिखाएगा कि आप इस धर्म के अनुयायी बनो, या फिर मतलब इसमें भी नॉन डुअलिस्टिक होता है और डुअलिस्टिक होता है। डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, लेकिन ये कभी नहीं होता कि ये एक धर्म के ऊपर योग बना है। योग हर कोई करे, बिकॉज हर किसी को नीड है। तो धर्म से इसको हम ना जोड़ें। बिकॉज वी आर हिंदूज, तो हम बहुत ज्यादा डेप्थ में उसको जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज अगर मैं बात करूँ सिख में, ईसाई में, तो उनमें सूफी होता है और इनमें भी इनका सेवन फोल्ड पाथ होता है। तो घुमा फिरा करके अगर हम देखें तो एंड गोल सबका एक है, वो है मेंटल पीस एंड कैवल्य। कैवल्य इज योर मोक्ष। एंड गोल हम सारे धर्म का एक है, वो मोक्ष बताता है कि हमको अपनी इस लाइफ से लिबर्टी कैसे मिलेगी। तो उसके लिए हमें कौन कौन से पाथ पे जाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पतंजलि जी है, वो अष्टांग योग पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं। दैट इज, अष्टांग का मतलब एट फोल्ड या फिर एट मार्ग हम कह सकते हैं। तो उसमें अपना आ जाता है यम, नियम, आसन, फिर आता है हमारा प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अगर कोई कहता है कि हम समाधि की स्टेट तक जा रहे हैं, दैट इज वेरी डिफिकल्ट नाउ इट इज, बिकॉज हम ह्यूमन बीइंग इतने ज्यादा सेल्फिश हैं। एंड मतलब हमारा वो लेवल कभी हो ही नहीं पाता। लेकिन फिर भी अगर हम इस यम और नियम और आसन और प्राणायाम में भी मास्टरी कर लें, तो एंड गोल हमारी लाइफ का जो है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाता है और हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। बिकॉज अगर मैं बात करूँ ना यम के बारे में, कि अगर पतंजलि जी बोलते हैं यम, तो यम का मतलब होता है सत्य, मतलब अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो अब आप खुद सोचिए कि अहिंसा, अहिंसा मतलब होता है किसी को कुछ हार्म नहीं करना। ना ही मन से, ना ही वचन से, और ना ही कर्म से। हिंसा का मतलब ये नहीं होता कि किसी को मार दिया, मतलब किसी के लिए कुवचन भी नहीं बोलो, मन से भी नहीं बोलो, कर्म से तो करो ही मत, बोलो भी मत, और मन से सोचो भी मत। अब दूसरा अगर आ गया, सपोज करो कि सत्य, हमेशा सत्य बोलो। अब सत्य भी बहुत टाइप के होते हैं, कि किसी को हार्म करने वाला सत्य के समय वो सत्य मत बोलो, बट झूठ भी मत बोलो, मौन रह जाओ। ठीक है, आजकल की दुनिया में। थर्ड आ गया कि हमारा, चलो सत्य हो गया, अब अस्तेय हो गया, मतलब किसी की कोई भी चीज लेनी नहीं है, चोरी नहीं करनी। अपरिग्रह का मतलब होता है संग्रह नहीं करना। बिकॉज आजकल के लाइफ की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, कि हम इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है ना लाइफ में। अगर कोई फीमेल है, कपड़े ले रही हैं, तो कोई बाउंड्री ही नहीं है कि व्हेन दे आर गोइंग टू एंड। लाइक कुछ भी गैजेट आया, हर चीज नहीं आई, उनको संग्रह करने की ख्वाहिश होती है। और जब लोगों के अंदर ये ख्वाहिश होती है ना कि हम संग्रह करें, त्याग कभी किसी चीज का करे ही नहीं, तो उनके मन में लालच आएगा, उनके मन में क्रोध आएगा कि ये चीज मुझे क्यों नहीं मिली, ये चीज दूसरे के पास क्यों है। तो अपरिग्रह बहुत जरूरी है लाइफ में, मतलब चीजों का इस तरह से संग्रह नहीं करना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज लाइक ब्रह्मचर्य। अब आप ब्रह्मचर्य को बस एक काइंड ऑफ प्लेजर के तौर पे ना समझे। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि डिसिप्लिन जनरेट करो अपनी लाइफ में, हर चीज के लिए बहुत डिसिप्लिन्ड रहो। जो बोला वो करो, हर चीज के लिए, मतलब अपने जो भी कर्म इंद्रियां हैं, अपनी जो भी ज्ञान इंद्रियां हैं, उन सबको अपने कंट्रोल में रखो। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ सोच लिया कि मुझे ये चीज नहीं खानी है, ये अनहेल्दी है, तो उसके लिए भी जो तुम्हारा डेडिकेशन है, तो वो सारी चीजें, सारे सेंसेस पे कंट्रोल। तो बेसिकली आप ये सोचिए कि हमारा यम ही कितना पावरफुल है, कि हम आधे ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। और अगर हम नियम कर लेते हैं, दैट इज आवर शौच हो गया, संतोष हो गया, तपस हो गया, स्वाध्याय हो गया, और होता है ईश्वर प्राणिधान, जिसका मतलब होता है हम जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। तो हमारा लाइफ का तो आधा ट्रांसफॉर्मेशन वही हो गया। मतलब हम, सोच का मतलब होता है कि मेंटल क्लीननेस
और फिजिकल हाइजीन मतलब योग आपको ये भी सिखाता है कि क्लीननेस मेंटेन करो, खुद की क्लीननेस, बॉडी की क्लीननेस, सराउंडिंग की क्लीननेस और मेंटल क्लीननेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत तरह की गंदगी रहती है, लोगों के लिए गंदगी भरी रहती है, सराउंडिंग के लिए बहुत ज्यादा गंदगी भरी रहती है। हमारा माइंड कभी भी ट्रांस स्टेट में, एम्प्टी स्टेट में आता ही नहीं, किसी के लिए करुणा भाव आता ही नहीं, हमेशा जेलिसी रहती है ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब मैं बात करती हूँ संतोष, वो भी नहीं है। आप खुद देखिए, अगर इंसान के पास, इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल, हम बहुत मन से बहुत मेहनत करके लाइफ में एक 1 BHK घर खरीदते हैं, और जैसे ही हम 1 BHK घर खरीदेंगे ना, बंटी जी, हमारे मन में इच्छा होगी कि थोड़े पैसे जमा करके ना हम 2 BHK ले लेते हैं क्योंकि इनके पास है, और वो आ जाएगा ना तो आप 3 BHK का सोचेंगे, लेकिन आपका मन के अंदर कभी भी संतोष होगा ही नहीं कि चलो जो है इनफ है मेरे पास। और एक मतलब नॉर्मल इंसान के लिए अगर मैं बोलूं तो रोटी कपड़ा मकान, आपको खाने के लिए चीजें हैं, आपके सर पे छत है, और आपके पास थोड़े पैसे हैं, आपका शरीर हेल्दी है, लेकिन फिर भी आपके अंदर आप देखेंगे संतोष है ही नहीं। आप हमेशा ना एक रेस में भाग रहे हैं, और चाहिए और चाहिए, और इसकी वजह से ना क्या होता है कि हम अपने एथिक्स ही भूल चुके हैं। अगर दो पाथ मिलता है सही गलत में, तो अगर गलत की तरफ पैसे होते हैं तो हम उधर भागते हैं, शॉर्टकट लेते हैं लाइफ में। और चौथा हो गया हमारा स्वाध्याय। मतलब आप खुद सोचिए, इस डेली लाइफ में हम अपने आप को कितना समय देते हैं? क्या हम कभी खुद बैठ करके आत्मचिंतन करते हैं कि हम क्या हैं, हमारा क्या पर्पस है? इवन हमारे गोल्स भी क्लियर नहीं होते। आज हम किसी को कुछ करते देखते हैं, सपोज अभी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह, कभी हम अपने लाइफ से खुश ही नहीं होते, स्वाध्याय कर ही नहीं पाते कि हाँ, क्या हम जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है, क्या हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, डिसिप्लिन है, नहीं। हम ये देखते हैं, फिर हमारा मन करता है अरे हम भी वो कर लेंगे, वहां ज्यादा पैसे हैं, अरे हमको भी वो कर लेना चाहिए। तो उस चीज में भी नहीं है, हमारे अंदर स्वाध्याय नहीं है। और ईश्वर प्राणिधान तो है ही नहीं। ईश्वर प्राणिधान का मतलब होता है कि पूरी तरह से भगवान पे समर्पित करना खुद को, कि जो दिया आपने बहुत ज्यादा दिया और हम खुश हैं, और जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। बिकॉज आप खुद सोचिए ना, हम ह्यूमन हैं, हमारा बर्थ ही बोलते हैं कि बहुत मुश्किल से एक ह्यूमन का बर्थ होता है। फिर उस बर्थ के बाद हम सही सलामत हैं, हम अच्छे दिखते हैं, हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं, हमारे पास घर होता है, कपड़े होते हैं, हर चीज खाने के लिए होता है, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। फिर भी हम भगवान की तरफ डिवोटेड होने के बदले कोसते रहते हैं, मांगते रहते हैं कि इसको ये दे दिया, मैंने क्या किया था जो मुझे ये नहीं दिया, मेरे पास ये होना चाहिए था, वो ये डिजर्व क्यों करता है, मैं क्यों नहीं करती। तो हम कभी सेटिस्फैक्शन वाला स्टेट ही नहीं आएगा ना, जो हम ईश्वर प्राणिधान पे जाएं कि हर चीज को अपने समर्पित कर सके। जब हम अपनी लाइफ में, आप सोचिए कि ये दो चीज करते हैं, यम नियम, तब हम आते हैं आसन की तरफ, जो कि आजकल आप बहुत ज्यादा फैंसी देखते हो कि इन्वर्जन आसन हो रहे हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, ट्रेंडिंग है, कॉपी कर रहे हैं। तब आता है आसन। आसन ना बस एक मीडियम होता था पहले, योगीज में ये एक मीडियम होता था। और आसन के बारे में कहा गया है कि स्थिरम सुखम आसनम, मतलब जिस स्टेट में आप बहुत ज्यादा ड्यूरेशन तक बैठ पाओ, दैट इज योर आसन। आप क्या वो आसन लगा सकते हो? बिकॉज वो आपकी बॉडी को बेसिकली प्रिपेयर कर रहा होता है नेक्स्ट स्टेप के लिए, और नेक्स्ट स्टेप आपका होता था प्राणायाम। अब जो योगीज और ऋषिज होते थे, उनका प्राणायाम का ड्यूरेशन होता था 3 आवर्स, 4 आवर्स, 6 आवर्स, 10 आवर्स। और हम ह्यूमंस को बॉडी की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको तो रिमूव करना पड़ेगा, उनके लिए बना था आसन, की आसन करो। और जब उस आसन में मास्टरी हो जाए, मतलब उस आसन में बहुत देर तक बैठ पाओ, तब आप जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, दैट इज योर प्राणायाम, जिसका मतलब होता है प्राण में आयाम लगाना, मतलब अपने प्राण को कंट्रोल करना, कैसे आप इनहेल कर रहे हो, कैसे आप एक्सेल कर रहे हो। बिकॉज आप देखिए, जब हम गुस्सा होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, बहुत जल्दी 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 सांस लेते हैं, बहुत जल्दी छोड़ते हैं।
तो डिसरप्शन होता है। और अगर हम बहुत ही जेंटली कामली सांस लें, सांसों को छोड़ें, दैट इज बेसिकली प्राणायाम, कि उसमें नियंत्रण हमारे बॉडी और माइंड ने कर लिया। बिकॉज अब कोई भी कंडीशन आएगी, बहुत ही भी वर्स कंडीशन आएगी, तो हमारा हमारे प्राण पे ही कंट्रोल है। दैट मीन्स हम कैसे सांस ले रहे हैं, इनहेल कैसे कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं। जब हमारा वो कंट्रोल में है तो हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम क्यों आएगी? फिजिकली बॉडी के अंदर भी दिक्कत नहीं आएगी, मेंटली भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, आजकल इतने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लाइक पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, हर वुमेन को, हर मेल को, हर किसी को दिक्कत आ रही है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस लाइक इम्बैलेंस ऑफ प्राण। तो प्राण इम्बैलेंस हुआ, हर चीज इम्बैलेंस हो गया। अब सोचिए कि प्राणायाम करने के बाद हम जाते हैं प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें प्रत्याहार का मतलब हो गया कि विथड्रॉल ऑफ सेंसेस, मतलब अपने आप को आपने इतना कंट्रोल कर लिया कि आपको ये चीज खाना है, लेकिन आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है, आपने बोला नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा। तो दैट इज योर प्रत्याहार। आपको अपने फाइव सेंसेस पे कंट्रोल है, आप क्या देख रहे हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या स्मेल करते हो, हर चीज पे आपका कंट्रोल है। फिर आता है आपका अंतरंग साधना, जिसमें आते हैं धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा का मतलब होता है एक कैंडल जलाइए, ओवरऑल अगर मैं ऐसे किसी को बताऊं तो, और उस कैंडल को देखते रहिए, मतलब फोकस, अटेंशन, जब आप एक जगह एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, दैट इज योर धारणा। फेल हुए फिर काम करना शुरू करो, फेल हुए, इवन स्टूडेंट्स, इवन एनी वन इन देयर लाइफ, वेदर ही इज वर्किंग, वेदर शी इज ए हाउस वाइफ, स्ट्रेस में हो, चलो एक बार कोशिश किया गुस्सा नहीं करने का, फिर दोबारा दोबारा जब भी गुस्सा आया वही फॉर्म यूज किया, फिर से प्राणायाम किया, फिर अपने आप को बार बार खींच कर एक जगह लेकर आना, दैट इज धारणा। अब जब हम धारणा में मास्टरी करते हैं तो हमारा आता है ध्यान। जब ध्यान के स्टेट में आते हैं तब हमारा होता है कि एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ माइंड, मतलब हमारे आसपास हमें कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। आजकल आपने देखा होगा कि बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी चलता फिरता इंसान किसी को भी मिसगाइड कर देता है कि ऐसे यार तुम, मतलब उसका पूरा कॉन्फिडेंस हिला देता है। आप कुछ शुरू करिए, इट्स वेरी सिंपल, सोशल मीडिया में देखिए कि आपके कम फॉलोअर्स ही हैं, आपको आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव्स ऐसा शेक कर सकते हैं बस बातों से कि आपका पूरा ध्यान, धारणा सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कंसंट्रेशन, ध्यान बहुत ही स्ट्रांग है, तो किसी की मजाल नहीं है कि आपको आपके पाथ से डेविएट करे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि कौन आपके बारे में क्या बोल रहा है, किससे किसको इससे दिक्कत है। आप सोचोगे, आप फोकस्ड हो, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, आपको आपके माइंड में क्लैरिटी है, आप किसी से पूछने ही नहीं जा रहे भाई कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। तो सोचिए कि आपने खुद को पहचानना शुरू कर दिया ध्यान से। और उसके बाद लास्ट स्टेट आती है समाधि, दैट इज द वेरी डिफिकल्ट वन। इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं, सबीज, निर्बीज, ये बहुत ही वास्ट लाइक है। हम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में बोलती हूँ, यम नियम आसन तक ही रह पाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम। आप खुद सोचिए कि कितना वास्ट है और कितना डिफिकल्ट है एक इंसान के लिए। तो एक पूरा ना लाइफ निकल जाता है लोगों को कि बार बार सही काम करना, सही काम करना, एक सही कंडक्ट में रहना। तो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट वेरी नेसेसरी फॉर योर सेल्फ, है ना। इसलिए पहले के टाइम में लोग बहुत ज्यादा हेल्दी होते थे। उनको कोई भी ऐसा नहीं होता था कि कोई भी किसी ऋषि को जाके बोल दे, अरे यार तुम तो 200 साल से तपस्या कर रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं मिला, छोड़ दो यार, और वो नहीं छोड़ते थे। लेकिन चलते फिरते हमें कोई भी हमें हमारे ही इरादों से शेक कर देता है कि अरे यार क्या कर रहे हो, इससे तुम्हें लगता है कुछ होगा, और हमारे मन में आ जाता है कि सही में हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सेल्फ डाउट आ जाता है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें, ये सारे पाथ, और ये सारे पाथ को किस तरह से लाइफ में लाना है वो हमें योग सिखाता है। तो आप खुद सोचिए कि कितना मतलब ब्यूटीफुल और कितना प्यारा, मैं बोलूंगी, जर्नी है, जिसमें आप अपने बाहर की तरफ से पूरे अंदर के सोल को देखने के लिए पूरे तत्पर हो कि आप एक्चुअल में हो क्या। ओके, तो थैंक यू सो मच। आपने जो इतना सारा
हमें बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसके बारे में हमें बहुत सारी क्लैरिटी मिली। और मुझे उम्मीद है ये सब चीजें एक इंसान की लाइफ में, जब इंसान इन चीजों को करना शुरू करता है, इन चीजों से वो इन चीजों को एक्सप्लोर करता है, तो उसके लाइफ में एकदम ड्रास्टिकली चेंज आ जाता होगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी ये कहना चाहूंगा, अगर आप अभी तक आपने योग के बारे में इन सब चीजों को अभी तक नहीं जाना था, तो आप सोचो कि ये जो बता रहे हैं हम गरिमा जी, इन सब चीजों में कितना पोटेंशियल है, कितनी पावर है कि एक इंसान को अपनी लाइफ को पूरा चेंज करने की ये पावर रखती हैं। ये सभी योग की जो भी सभी इन्होंने हमें ये सभी शेयर किया। तो आप कमेंट करके बताना कि आप अभी तक क्या आपने योग शुरू किया है या नहीं, या फिर आप पहली बार इस टर्म को सुन रहे हो। कितने लोग हैं जो अभी योग कर रहे हैं, इन सब आसन्स को, इन सब चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। तो कमेंट करके बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। और यहाँ पर गरिमा मैम एक छोटा सा मैं ब्रेक कट लगा, तो आपने बीच में स्टार्टिंग में आपने माइंड, बॉडी और सोल के बारे में भी बात की थी। तो थोड़ा सा मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, आपके इंस्टाग्राम के बायो में भी आपने ये माइंड, बॉडी, सोल लिखा हुआ है। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स को आप एक साथ कैसे जोड़ती हैं, और क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक योगा टेक्निक है जो आप बता सकती हैं जो बिगिनर्स को इनर पीस खोजने में हेल्प कर सके? डेफिनेटली बॉडी, माइंड एंड सोल से कनेक्ट करने का मतलब है कि बॉडी से कनेक्ट करने का मतलब है कि आप आसन्स करो, फिर माइंड आपका प्राणायाम करो, एंड सोल, अपने सोल को डिस्कवर करो बाय डूइंग लाइक योगा आसनास, बाय डूइंग मेडिटेशन, सेल्फ डिस्कवरी करो। तो एज ए कोई अगर बिगिनर है तो मैं उसको बोलूंगी स्टार्ट विथ आसनास। पहले अपने बॉडी को ठीक करो, एक्सेस जो भी फैट है, प्रॉब्लम्स है, उनको धीरे धीरे दूर करो, लाइफ से रिमूव करो। प्राणायाम करो थोड़ा थोड़ा डेली, बट करो। लाइक 5 मिनट से किया बट करो, अपने एक सही टीचर के गाइडेंस में करो। और साथ ही साथ प्राणायाम करने के बाद थोड़ा सा मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। आप किसी भी तरह का मेडिटेशन कर सकते हो, डू सम योग निद्रा, चाहे तो आप किसी भी यूट्यूब या कहीं पे भी लगा लो अगर आप बिगिनर हो और आप किसी टीचर की हेल्प भी नहीं ले रहे। बट कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग, बिकॉज शुरू में जब आप करोगे तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा अकेले अकेले करना, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज हेयर कंसिस्टेंसी, कि आप थोड़ा थोड़ा डेली करो। अप्रॉक्स पूरा सेशन सब कुछ मिला के एटलीस्ट 30 मिनट्स भी करो। और जब आप धीरे धीरे करने लगोगे और जब आपके बॉडी की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे रिमूव होने लगेगी, तो ये खुद में ही एक एडिक्शन है, फिर आप खुद ही करने लग जाओगे। ओके। और इसमें इसमें जो डाइट है, योगा में डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है। तो आप अपने कंटेंट में भी फास्टिंग और सात्विक आहार या सात्विक भोजन की बात भी करते हैं। तो योगा और डाइट का रिलेशन आप कैसे देखती हैं? एक एक योगी के लिए, हम्म। मैं इसको कंप्लीट करना चाहूंगा क्वेश्चन को। और एक योगी के लिए कुछ स्ट्रिक्ट फूड रूल्स भी हैं, और ये माइंडफुल ईटिंग या फिर पर्सनल चॉइस, इसके ऊपर ही ज्यादा डिपेंड करता है? क्या कहना है आपका इस पर? सबसे पहले तो माइंडफुल ईटिंग, बिकॉज हर किसी को योगी नहीं बनना, एंड डेफिनेटली एक नॉर्मल पर्सन के लिए माइंडफुल ईटिंग करना, बिकॉज आजकल वो ही नहीं है। हम जब खाना खा रहे होते हैं तभी भी हम फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं। अब आयरनी देखिए कि हम एक मूवी देखने जाते हैं, वहां पे भी हमारे हाथ में पॉपकॉर्न दे दिया जाता है कि देखो भी और खाओ भी, बिंज वॉच करो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। सबसे पहले डाइट हमेशा अंडर मॉडरेशन होना चाहिए एंड न्यूट्रिशियस भी होनी चाहिए। भगवत गीता हो या फिर कोई सा भी हमारा हठ प्रदीपिका हो, कोई भी हमारा योगा टेक्स्ट है, वो कभी नहीं बोलता कि बहुत अल्पाहार बनो, मतलब बहुत कम खाओ, नहीं बोलता। हमेशा बोलता है कि भगवत गीता में कहा गया है कि बहुत ज्यादा भी मत खाओ, बहुत कम भी मत खाओ, बहुत ज्यादा सो भी मत और बहुत कम भी मत सो, तभी आप योगी हो।
और बाकी अगर मैं बोलूँ कि लाइक घिरंट संहिता, हठ प्रदीपिका, ये सारे टेक्स्ट बुक्स हैं योग के, तो उनमें कहा गया है सादा सात्विक भोजन लो। जब हम सात्विक भोजन लेते हैं तो हमारा विचार भी सात्विक होता है। और जब हम मसालेदार इस तरह के भोजन लेते हैं, गरिष्ठ भोजन लेते हैं या तामसिक भोजन लेते हैं, तो हमारा मन भी वैसा होता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर आप बहुत ही हैवी खाना लेंगे तो आपका कभी मन नहीं करेगा एक्सरसाइज करने का, बहुत ही ज्यादा लेथार्जिकनेस आ जाएगी आपके बॉडी में, आपका मन करेगा सो यार रहने दो, कोई मतलब नहीं है ये सब। जब आप सात्विक आहार लोगे, आपका माइंड बॉडी हर चीज सात्विकता की तरफ जाएगा, और आपका खुद ब खुद मन करेगा कि चलो योगा करें, चलो हम प्राणायाम करें, चलो हम कुछ देर के लिए मेडिटेशन करें। बिकॉज जो फूड होते हैं ना, उनमें भी प्राणिक वैल्यू होती है, और जब हम उस प्राणिक वैल्यू वाले मतलब लाइव फूड्स को खाते हैं, लाइक प्लांट बेस्ड फूड ऑब्वियसली, जब हम उनको लेते हैं तो हमारे अंदर भी प्राण का संचार बहुत अच्छे से होता है, और हम बहुत ज्यादा हेल्दी रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू भगवत गीता हम खुद भी तीन कैटेगरी में आते हैं, सात्विक हो गया हमारा, और राजसिक हो गया, तामसिक हो गया। तो भोजन लो, लाइट भोजन लो, न्यूट्रिशन वैल्यू हो, साग सब्जी भी लो, दूध भी लो, लाइक पनीर भी लो, हर चीज लो, लेकिन अंडर मॉडरेशन। बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग मत करो, न्यूट्रिशन वैल्यू देख कर करो, कोई भी इस तरह की फास्टिंग मत करो, अगर बॉडी अलाउ करती है तो करो। और अगर बॉडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो अंडर मेडिकेशन करो। अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत देर तक फास्ट मत करो, बिकॉज अगर आपको डायबिटीज है और भी हेल्थ इश्यूज हैं तो मत करो। बस सात्विक आहार लो, सादा भोजन जब आप लोगे तो आपका मन भी बहुत काम रहेगा, आपके विचार बहुत अच्छे रहेंगे। तो दैट इज द होल पॉइंट। ओके। और गरिमा जी, आपने जब योग करना स्टार्ट किया था तो बहुत सारी मिस्टेक या कुछ गलतियां भी हुई होंगी जो आपको फेस करनी पड़ी। तो वो कौन सी गलतियां थी, या फिर एक बिगिनर जो करना स्टार्ट करता है वो कौन कौन सी मिस्टेक करता है इस पे, और उन गलतियों से आपने क्या सीखा? बिगिनर की लाइफ में ना, मैं ऐसा नहीं है कि योग बहुत पहले इंट्रोड्यूस होता है हर किसी की लाइफ में, जब हम छोटे थे तब भी शुरू किया था, लेकिन कंसिस्टेंसी कभी नहीं रही, बिकॉज खुद से करने में बहुत ही बोरिंग सा लगता था। तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि इतना डेडिकेटेड रहो, दैट इज कॉल्ड तपस, कि वो अपने अंदर लाओ आप, कि आपको योगा मैट पे डेली आना ही है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब बॉडी ना खुद को अलार्म देने लगता है। अगर आपका मन नहीं करेगा ना, तो आपने कभी फील किया, आपको लगने लगेगा अरे मुझे थोड़ा सा फीवर आ रहा है, मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रहा, तो सारा चीज आपका मन कराता है। तो अगर आपका मन स्ट्रांग है तो अपने मन को हमेशा तैयार रखो कि आधे घंटे के लिए ही, लेकिन मुझे टाइम निकाल के करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज ए बिगिनर आप ये मत देखो कि योगा डे में करना है, नहीं ये टाइम नहीं है, आप ये देखो कि कौन सा आसन इसके बाद किया जा सकता है, वो कर लो। मेडिटेशन कर लो, बहुत फीवर है, तबीयत खराब है, थोड़ी देर मेडिटेशन करो, उठो, थोड़ा सा योग निद्रा करो, उठो। बट नेवर ट्राई टू स्किप, बिकॉज डिसिप्लिन इज द मेन की फॉर एवरीथिंग, चाहे वो कोई सा भी फील्ड हो, चाहे आप कोई से भी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, आपको सेल्फ डिसिप्लिन तो बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। बिकॉज योगा आपको ओवरनाइट कभी भी कोई रिजल्ट नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि मैं मेडिटेशन करूं और कल से ही मेरा लाइफ पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। जैसे हम कहते हैं ना कि एक दिन खराब खाने से क्या होता है, कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, सेम वही चीज यहाँ है, एक दिन अच्छा खाने से कुछ नहीं होता, सेम वैसा ही है। तो अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाओ कि करना है तो करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना, बिकॉज आई वॉज वर्किंग, तो मेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि मैं खुद भी एक इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी, तो मेरे साथ दिक्कत टाइम की थी कि ऑफिस टाइम है, अब मैं करूँ तो कैसे करूँ कोर्सेज। तो मैं ऑनलाइन जो मैंने कोर्स शुरू किया फॉर सर्टिफिकेशन, मैंने वो बैच लिया था मॉर्निंग, आप बिलीव नहीं करोगे, 4 o'clock टू 6 to 7 o'clock। बिकॉज 4 o'clock मेरे पास वो टाइम था, तो मैं 3 बजे उठती थी, नहाती थी, धोती थी, सारा काम करती थी, थोड़ी देर भगवान की मैं पूजा भी कर लेती थी, और तब मैं 4 बजे जाके मैट पे बैठ जाती थी।
और मैं कंसिस्टेंट रही लगातार फॉर 1 ईयर 2 ईयर। तो अगर वहां पे मेरा मोटिवेशन ड्रॉप हो जाएगा ना, या किसी का भी ड्रॉप हो जाएगा ना, कि ये हम क्या कर रहे हैं, या किसी ने आपको रोक लिया कि चलो यार ठंड है क्यों उठ रहे हो बैठ जाओ, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप कुछ भी करो, योग करो, तो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम लाइफ की आपकी यही आएगी कि आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा। शुरू में लगेगा जब तक आप उसमें ज्यादा डीप डाइव नहीं करते, लेकिन आप अपने आप को बार बार उठा के उस मैट पे लाना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अगर आप उसमें सक्सेस पा लेते हो, तो बाकी चीज तो आपको, आप खुद देखिए कि योगा कितना इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, इसकी जर्नी आपको बहुत प्यारी लगेगी। तो आपको अपने लिए करना है कि खुद को उठा के मैट पे लाना है। वेदर यू आर गोइंग टू एनी काइंड ऑफ योगा क्लासेस, चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हो ऑफलाइन ले रहे हो, डेली जाओ, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके। और एक बात बताइए, क्या योगा को कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है क्या? देखिए, टाइम और कहीं भी, अब कहीं भी तो मैं बोलूंगी कि कहीं भी, लाइक आप कहीं लाइक होटल वगैरह में कहीं पे भी आप चेक इन किए हो तो आप कर लो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पब्लिक प्लेस में बैठे बैठे आप देखते होगे कि कोई भी आसन करने लग गया। दैट इज नॉट द वैलिड थिंग, लाइक राइट थिंग। बिकॉज आप को उसके लिए बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ता है। आप कभी भी देखते हो कोई डिफिकल्ट आसन कोई भी सीधा जाके वो आसन नहीं कर रहा, पहले वो बेसिक आसन्स कर रहे हैं, पहले वो सूक्ष्म सप्तल व्यायाम कर रहे हैं, पहले वो व्यायाम थोड़े बहुत करके अपने बॉडी पार्ट्स को खोल रहे हैं। और जब वो पूरी तरह से खोलते हैं तभी वो आसन तक पहुंचते हैं। तो हर चीज का एक तरीका होता है। और सेकंड चीज, कोई भी एक्सरसाइज ही क्यों ना हो या फिर योगा हो, आपको खाली पेट करना चाहिए, तभी वो बेनिफिशियल होता है। आप इन्वर्जन कर रहे हैं और आपने पूरा खाना यहाँ तक खा रखा है तो आप नहीं कर पाओगे। और उससे उल्टा आपको एसिडिटी हो जाएगी, एसिड रिफ्लक्स हो जाएगा, और आपको और भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो हमेशा जब आप सुबह उठो, अगर आपके पास टाइम है तब करो, या तो आप ऑफिस गोइंग हो, आपके पास सुबह का टाइम नहीं है, तो इवनिंग में आराम से आकर के घर पहले कर लो, फिर थोड़ा सा सादा लाइट भोजन कर लो और सो जाओ। दैट इज द राइट वे टू डू। ओके। और अगर कोई इसको सीखना चाहता है करने के लिए, तो आप कैसे हेल्प करती हैं? किस तरह से कोई सीख सकता है, इसको करना शुरू कर सकता है? इसके लिए एक गाइडेंस की जरूरत है, या किसी को बस एक बार जो बेसिक से आसन या कुछ चीजें हैं, बस वो उन्हीं को रूटीन करता रहे? तो आप कैसे हेल्प करते हैं किसी को भी? देखिए, मैं हेल्प करती हूँ अपने चैनल पे। मैं वीडियोस बनाती हूँ जिनमें जो स्ट्रगल मैं करती थी, बिगेस्ट स्ट्रगल इन योगा इज अलाइनमेंट। आपने किस तरह का अलाइनमेंट किया, आप फिर बोलने लगते हो। अगर आप खुद से करते हो तो आपने देखा, अरे ये आसन करना है, कर लिया। अब हाथ किस डिग्री में अलाइन होना चाहिए, पैर किस डिग्री में, किस डायरेक्शन में अलाइन होना चाहिए, वो आपने वहीं छोड़ दिया। फिर आप बोलते हो कि मेरे कमर में दर्द हो गया, मेरे हैंड्स में स्ट्रेन आ गया, मेरी गर्दन में मोच आ गई। वैसा नहीं होना चाहिए। मैं जो वीडियोस बना रही हूँ, या फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे योगा टीचर्स वीडियोस बनाते हैं, उनको देखिए, सीखिए और करिए। और प्राणायाम में भी मैं बोलूंगी, कभी भी जंप मत करिए, इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल पे बॉडी को प्रिपेयर करिए। प्राणायाम ऐसा नहीं होता कि हर प्राणायाम हर कोई कर सकता है। अब किसी का बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ही हाई है, उसने देख लिया कि बस भस्त्रिका इज गुड फॉर योर हेल्थ, उसने कर लिया, अब उसके उसको साइड इफेक्ट्स हो गए, पता चला वो हॉस्पिटल में चला गया। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको बेसिक सीखना है, या तो किसी अच्छे टीचर के पास जाइए, सीखिए, योगा के क्लासेस ज्वाइन करिए। बहुत ही मिनिमल फीस में आजकल योगा की क्लासेस होती हैं, लाइक ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, वो करिए। या कोई भी बहुत सर्टिफाइड ऑथराइज्ड चैनल या फिर इस तरह से सर्टिफाइड टीचर्स का वीडियोस देखिए कि वो कैसे कर रहे हैं, किस अलाइनमेंट में कर रहे हैं, किस डिग्री में कर रहे हैं। और इतने सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं आजकल के, प्राणायाम है, बिगिनर हो तो किस तरह से करो, ये प्रॉब्लम है तो ये करो, ये प्रॉब्लम है तो ये नहीं करो, तो इतने सारे वीडियोस हैं। तो मेरा जो चैनल है बेसिकली वो आसनास को मैं सिखाती हूँ, और साथ ही साथ
मैं योगा का जो एक्चुअल एसेंस है कि योगा है क्या, योग सूत्रास क्या है, भगवत गीता में योग क्या है, तो उनकी टीचिंग्स मेरे चैनल पे आपको ज्यादा मिलेंगी, बिकॉज इट्स द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। आई थिंक उस पे सबका हक है, सबको समझना चाहिए कि वो क्या है और कैसे हैं और कैसे खुद को ट्रांसफॉर्म करें। दैट इज इट। ओके, तो क्या इसका कोई आपके पास स्पेसिफिक कोई कोर्स है या कोई आप क्लासेस लेते हैं? तो कोई आपसे अगर ये गाइडेंस लेना चाहता है, आपसे सीखना चाहता है, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट करे? लाइक यूट्यूब हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, उसमें मेरा चैनल है योगा विद गरिमा, YOGAWDGARIMA। इस नाम से मेरा चैनल है, जहाँ पर मैं टीचिंग्स के वीडियोस डालती हूँ और ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग बैचेस भी रहते हैं। तो वो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने वहाँ पे अपना नंबर भी डाल रखा है, और अवेलेबिलिटी कौन कौन से टाइमिंग में मैं हूँ अभी, लाइक करंट बैचेस कितने रन हो रहे हैं, कौन सा बैच फुल हो गया, तो ये सारे अपडेट्स उसमें आते रहते हैं। तो वो आप देख करके ज्वाइन कर सकते हो। डेफिनेटली आई एम हेयर टू हेल्प यू, बिकॉज इट्स ए सेल्फ डिस्कवरी प्रोसेस, एंड योगा एक ऐसा फील्ड है जहाँ किसी के अंदर, अगर आप सही में योगा की जर्नी में हो, योगा टीचर हो, तो आपके अंदर राग द्वेष वाली चीज नहीं होती कि तुम आगे बढ़ो तुम आगे मत बढ़ो। तो मैं अपने बहुत ही प्योर हार्ट से उनको सारी चीजें सिखाना चाहूंगी, एट ए वेरी लाइक मिनिमल फी ऑल्सो, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन टू डिस्कवर देमसेल्व्स। ओके, तो मैं भी अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा, गरिमा जी से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप गरिमा जी के इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के। आप विजिट कर सकते हैं, इनसे कनेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहले इनके कंटेंट को आप देख सकते हैं, ये किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे ये उसमें एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे ये सारा वो शेयर कर रहे हैं अपना प्रैक्टिकल सब चीजें। तो उसके बाद आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और लास्ट में मैं पूछना चाहूंगा गरिमा मैम, एक हमारे व्यूअर्स के लिए कोई एक मैसेज देना हो तो वो आपकी तरफ से एक लाइन में क्या मैसेज होगा? मैं हर किसी को यही बोलूंगी कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, उनका सॉल्यूशन है योग। पहले आप करिए, फिर आप समझिए कि योग है क्या और वो आपको कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा। तो फर्स्ट जस्ट कम टू अस और एनी वन हु इज सर्टिफाइड, उसके बाद इस जर्नी को अपने शुरू करिए। चाहे आप वो फिजिकल लेवल पे हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके मेंटल प्रॉब्लम्स हो, फ्लक्चुएशंस हो, हर चीज के पास, हर चीज के लिए योगा के पास सॉल्यूशन है। दैट्स इट। ओके, और थैंक यू सो मच। आपने इतनी सारी जो लर्निंग्स हैं योग के बारे में, योगा के बारे में हमसे शेयर की। मुझे खुद पर्सनली बहुत सारी चीजें इसके बारे में सीखने और समझने को मिली। आई होप व्यूअर्स को आपकी ये जितनी भी टॉक रही उसमें बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली हैं। और मैं ये दोबारा से कहना चाहूंगा, गरिमा जी एक सर्टिफाइड हैं, और इनकी बात करने से इनकी जो हम्बलनेस है, जो डाउन टू अर्थ इनका खुद हमें ये यहाँ पे दिख रहा है, हमें फील हो रहा है। तो आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनसे अगर आप योग सीखना चाहते हैं तो जरूर इनसे कनेक्ट करें, इनके इंस्टाग्राम के थ्रू, आप इनके यूट्यूब के थ्रू, और इनसे जितना हो सके लर्न करें, सीखे, और अपनी लाइफ को चेंज करने की जो जर्नी है उसको स्टार्ट करें। और मैं चाहूंगा कि आप लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। कमेंट करके बताना क्या योग के बारे में किसी तरह का कोई सवाल है, हमें जिसे आने वाली वीडियोस में हम कवर कर सकें। आप कमेंट करेंगे तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से उन क्वेश्चंस को कवर करने की। इस वीडियो को आप शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, जो भी अपनी लाइफ में योग के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, या फिर जिनकी लाइफ को आप खुद चेंज होता हुआ देखना चाहते हैं। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें इस वीडियो को। इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना, और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना।
इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका और गरिमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बंटी जी।